औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरशद कुरैशी और प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ समाजनामा। नाज़रीन गिरामी, हम इस समाजनामा प्रोग्राम में समाज में फैले हुए मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और आज एक अहम मसले पर जो शहर कराची में बिलउमूम पूरे कराची में और बिलखुसूस कराची के चंद मखसूस इलाकों में पानी के मसाइल, फराहमी आब के मसाइल बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर सूरत हाल है। टैंकर माफिया भी अपने उरूज पर है और वो वाटर सेवरेज बोर्ड के मुलाजमीन भी गैर कानूनी कनेक्शन और गैर कानूनी हाइड्रेंट्स इसके हवाले से पूरी खातिर काम ना करने की वजह से पानी की फराहमी में काफ़ी रुकावटें हैं और कई इलाकों में लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। हम जिक्र करेंगे मलीर के इलाके, मलीर का इलाका जो जिला कुरंगी में, मलीर का इलाका एक अहम बात, मलीर का इलाका जिला कुरंगी में शामिल किया गया है और यहाँ पर तकरीबन 6-8 माह बाद पानी के मसाइल ज़रूर जन्म लेते हैं और इस दफ़ा ये बड़ा तवील अरसा हो गया, गालिबन मार्च के वस्त से लेकर अब तक मदीर के कई इलाकों में, जिसमें काजमाबाद, जिना गार्डन और मॉडल कॉलोनी के दूसरी शीट यहाँ शीट है, उन शीटों में पानी मीठा पानी जो लाइन में है वहाँ मैसर नहीं। नाज़रीन गिरामी, मलीर वो इलाका है जिसके बहुत करीब एक डमलोटी का इलाका है जहां से मलीर को पानी फराहम किया जाता है और वहां वो पानी कुओं से हासिल किया जाता है। 1883 में कायम होने वाला निजाम कराची को 1984 तक लाखों गैलन पानी बगैर किसी ताअत्तुल के फराहम कर रहा था। 1883 से 1984 तक अगर निजाम पानी फराहम कर रहा था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आबादी भी इतनी बढ़ गई और क्या कोई प्लानिंग नहीं हुई, क्यों मसाइल हो गए और मखसूस इलाकों में क्यों मसाइल होते हैं और फिर एकदम वो मसले हल हो जाते हैं, फिर किसी दूसरे इलाके में इस तरह के मसाइल जन्म ले लेते हैं, फिर उस इलाके में मसले हल होते हैं तो मजीद किसी इलाके में। इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया 1883 तो 140 साल पहले, नाज़रीन गिरामी 140 साल पहले मलीर के इलाके में बरतानवी दौर में तामीर होने वाले डमलोटी के पूरे शहर भर में फराहमी आपका एक बेहतरीन निजाम लिए हुए थे। डमलोटी में जो मलीर के इलाके में डमलोटी का जो मलीर के हुदूद में डमलोटी का इलाका है, यहाँ पर बरतानवी दौर हुकूमत में 16 कुएं खोदे गए थे जो शहर कराची को पानी फराहम करते थे। इनमें से गालिबन 2 या 3 कुएं वो भी काफी अरसे के बाद उनको कारामद किया गया, उनको उनसे पानी हासिल किया जा रहा है। 16 कुओं में से सिर्फ 2 या 3 कुएं, जबकि जब 28 किलोमीटर की जो पानी की लाइन है डमलोटी से मलीर तक की, 28 किलोमीटर की पानी की लाइन वो बिल्कुल खुशकिस्मती से बिल्कुल सही है, उससे पानी फराहम किया जाता है और किया जा सकता है। जबकि माजी में डमलोटी के जो 16 कुएं थे, यहां सर लाइन्स एरिया और खारा दर तक को पानी फराहम किया जाता था और उस वक्त बरतानवी दौरे हुकूमत में ये जो कुएं बनाए गए थे इसमें कोयले से चलने वाले इंजन थे, इंजन जो पानी की मोटरों को चलाते थे, लिहाजा कभी भी पानी का ताअत्तुल का सामना शहरियों को नहीं करना पड़ा। बैनुल अक़वामी, नाज़रीन किराम, बैनुल अक़वामी अगर आदाद शुमार देखे जाए तो उसके मुताबिक कराची में एक शख्स को यौमिया जो उसकी पानी की जरूरत है वो 54 गैलन है,
और इस हिसाब से डमलोटी से 37 यानी 37 लाख से जायद अफराद को मुस्तफीद किया जा सकता है पानी हासिल कर। लेकिन उन 16 कुओं पर तवज्जो नहीं दी गई। दो गालिबन 2021 के वक्त में नासिर हुसैन शाह साहब गए थे और ये फैसला किया गया कि इन कुओं का ऑपरेशनल किया जाएगा, ये दोबारा इनको फाल किया जाएगा और इनसे जदीद तरीके से पानी हासिल करके कराची शहर की पानी की कमी को पूरा किया जाएगा। लेकिन वो सिर्फ वादे थे। बदकिस्मती से हमारे यहाँ वादे ज़्यादा होते हैं, अमल बहुत कम होता है। अब इसमें एक बहुत अहम बात है, टैंकर माफिया और वाटर सेवरेज बोर्ड की मोबाइल ऐप। टैंकर कराची शहर में पहले भी दंदनाते फिरते थे और जिन इलाकों में पानी नहीं आता था वहां मुंह मांगी कीमतों से पानी दिया जाता था और दिया जाता है। लोग सोचते थे कि जब शहर में या इलाके में पानी की किल्लत है तो फिर ये वाटर टैंकर पानी कहां से पानी भर के ला रहे हैं। ये अब भी वाटर बोर्ड के लिए एक सवालिया निशान। सोने पे सुहागा ये कि मैं 80 की दहाई की बात करता हूं कि 80 की दहाई में जब हम कंप्लेन करने जाया करते थे कि हमें पानी फराहम नहीं हो रहा, आपकी लाइन में प्रॉब्लम है वाटर सेवरेज बोर्ड में, या उस वक्त ये यूसी नहीं होती थी, म्युनिसिपल कमेटी जो बल्दिया की इदारे होते थे इलाकाई, उधर अगर जाते थे तो हमें टैंकर की एक पर्ची दे दी जाती थी। उसके कोई पैसे नहीं होते थे। बाद में 50 रुपए फीस भी होने लगी थी, लेकिन काफी अरसे तक उसकी फीस नहीं होती थी। और ये होता था कि जब तक आपकी लाइन में पानी नहीं आता हम टैंकर से आपको पानी फराहम करते रहेंगे। अब वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की एक ऐप मुतारिफ कराई गई है मोबाइल, उसके जरिए आप पानी अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको पानी पहले दूसरे दिन फराहम हो जाता था, अब 4-4 6-6 दिन भी लगते हैं क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गई, क्योंकि पानी लाइनों में नहीं। यहां एक सवाल पैदा होता है कि अगर एक डबल टैंकर कोई शख्स मंगाता है अपने घर में जिसके 3 फ्लोर है, बड़ी फैमिली है, तो वाटर सेवरेज बोर्ड उसको डिस्काउंट पर 1800 रुपए का एक टैंकर फराहम करता है। और अगर किसी को सिंगल टैंकर चाहिए तो 1300 रुपए की रकम के एवज वो आपको एक सिंगल टैंकर। अमूमन एक फैमिली को इस गर्म मौसम में 4 टैंकरों की लाजमी जरूरत होती है। तो 4 टैंकरों के हिसाब से अगर वो सिंगल टैंकर डलाता है तो 8000 तकरीबन 5200 रुपए। और अगर वो डबल टैंकर डलवाता है तो गालिबन 7200 रुपए 4 टैंकरों में एक महीने में उसकी लागत आती है, उस पर एक बोझ आता है। फिर 500 से 700 रुपए पानी का बिल भी आता है। आप अगर सोचें कि पानी का बिल, कई लोग पानी का बिल जमा नहीं कराते होंगे काफी टाइम से, क्योंकि वाटर सेवरेज बोर्ड के कानून तो है लेकिन उस पर अमल करने के लिए कोई भी निज़ाम नहीं। अगर नहीं जमा होता तो किसी का कनेक्शन भी मुनक़ता नहीं होता। सालों से कई लोग हैं जो पानी का बिल जमा नहीं कराते। अब अगर ये आप गौर करें कि जहां वाटर सेवरेज बोर्ड को एक घर से रेवेन्यू 700 रुपए या 500 रुपए आता था, तो लाइन में पानी ना आने की वजह से उसका रेवेन्यू 700 रुपए प्लस 7200 रुपए, तो ये कुल बन गया 700 रुपए का बिल। 500 से 700 का अमूमन बिल होता है और 7200 का 4 टैंकर एक महीने के हो गए, तो और 500 का या 700 का बिल हो गया। तो इस तरह एक घर से 7200 और 500 यानी 7700 रुपए रेवेन्यू वसूल हो रहा है। और अगर सिंगल टैंकर डलता है तो 5200 रुपए और 500 रुपए या 700 रुपए बिल की फीस, तो तकरीबन 5700-800 रुपए रेवेन्यू हासिल हो रहा है। तो जिस घर से लाइन में पानी देने से सिर्फ 700 से 500 रुपए मारना रेवेन्यू आता है,
उसी घर से अगर 7,000 और 5,000 रेवेन्यू आएगा तो पानी कैसे लाइन में छोड़ा जाएगा? ये तो एक अच्छा रेवेन्यू का जरिया बन गया, रेवेन्यू वसूल हो रहा है लोगों से। तो अगर ये बात मैं गलत कर रहा हूं तो फिर लाइन में पानी आना चाहिए। अगर वाटर सर्विस बोर्ड दानिस्ता ये ऐप लॉन्च करके और टैंकर की फराहमी नहीं कर रहा है और उससे लोगों के घरों से पैसे वसूल नहीं कर रहा, 700 की जगह 7,000 और 5,000, तो फिर लाइन में पानी आ जाना चाहिए। मेरी बात को गलत करार दे दिया जाए कि पानी आ रहा है। अब जिस इलाके में मैं मलीर की बात कर रहा हूं वहां पर अप्रैल या मार्च के वक्त से अब तक पानी नहीं है। डबलोटी के कुएं मलीर के इलाके में और मलीर के ही मकीन बूंद बूंद को पानी के लिए तरस रहे हैं। दूसरी बात, अगर वाटर सेवरेज बोर्ड कई जगहों पे ये जो अफसरान विजिट करने आते हैं, ये एक्सीएन वगैरह, ये कहते हुए सुने गए कि सोसाइटी के अंदर हमारा अमल दखल नहीं है, सोसाइटी का एक जाब्ता होता है, सोसाइटी की एक एसओपी होती है, हमारा मेन लाइन तक है, यहाँ कौन कनेक्शन ले रहा है कौन कनेक्शन नहीं ले रहा है, इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। तो शायद ये बात मुनासिब नहीं है और ये हजम भी नहीं होती, क्योंकि आपके ही वाटर सेवरेज बोर्ड का अमला और जो वॉलमैन है वो हर जायज और नाजायज कनेक्शन में गली मोहल्लों में मौजूद होते हैं और उन्हीं की सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा होता है। तो इस चीज से डिनाई नहीं किया जा सकता। साथ ही एक पानी चोरी और गैर कानूनी हाइड्रेंट वगैरह, इस पे भी वाटर सेवरेज बोर्ड के कोई सख्त कवानीन नहीं। बहुत बड़े पैमाने पे एक दफा ऑपरेशन हुआ कराची में, कई हाइड्रेंट बंद हुए, वो दोबारा फाल हो गए। अगर एक चीज हो सकती है कि अगर जिस इलाके में पानी की शॉर्टेज है, 4-6 महीने से पानी नहीं आ रहा, वो अगर एहतजाज करते हैं तो फिर उनकी लाइनों में पानी आ जाएगा और टैंकर यहां से खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी दूसरे इलाके में फिर मसाइल पैदा होंगे, किए जाएंगे और वहां फिर वो टैंकर फराहम किए जाएंगे। कई जगहों पे ये बड़ा एक दुख वाली बात है कि अगर कहीं रोड बनवाना हो, फुटपाथ बनवाना हो, स्ट्रीट लाइट लगानी हो, पानी की लाइनें चेक करानी हो कि कहीं पे कोई ब्लॉकेज है या पानी की लाइन तब्दील करानी हो, आपका जाती कनेक्शन नहीं, इलाके के पानी की लाइन, तो कहा जाता है कि इदारे के पास इतने फंड नहीं है। आधे पैसे आप दे दें, सोसाइटी दे दे, अगर सोसाइटी कायम है, नहीं तो अहले मोहल्ला दे दें, और आधे पैसे इदारा दे देगा। कहां तक पैसे, वो कहां तक पैसे दें? सरचार्ज, एडिशनल सरचार्ज, होल्डिंग टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स, दवा पे टैक्स, टूल टैक्स, रोड पे चलने का टैक्स, गाड़ी चलाने का टैक्स, कबर खुलवाने का टैक्स, सर थाने में रख रहा है उसका टैक्स, आखिर हम किस किस पर टैक्स दें? और ये टैक्स पूरी दुनिया में जहां भी टैक्स दिए जाते हैं, टैक्स आवाम देती है, तो इसलिए टैक्स लिए जाते हैं कि उनको ये तमाम सहूलियात फराहम की जाए। 3 चीजें बुनियादी इंसान के लिए बहुत अहम है: हवा, पानी और बिजली। रोशनी कह ले, बिजली, हमें रात में जो रोशनियों का ये शहर, तीनों की सूरत हाल आपके सामने। पानी का मसला मैं बयान कर चुका, लोड शेडिंग बिजली के हवाले से इस शहर में देख ले, ऐलानिया लोड शेडिंग कई जगहों पे 3 से 4 घंटे और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग 10-10 घंटे की जा रही है। अब बिजली भी आपके पास नहीं है, गैस भी इस शहर में नहीं है, गैस की भी लोड शेडिंग है, कई जगहों पे बिल्कुल आपका चूल्हा इस काबिल भी नहीं होता कि उस पर कुछ पकाया जा सके। अब हवा, आप सोच रहे होंगे कि हवा हवा पे क्या पाबंदी? हवा पे भी पाबंदी लगाई गई। हवा पे ये पाबंदी लगाई गई कि इस शहर में हजारों लोग हीट वेव आने से मरे, हीट वेव आई। वजह क्या है? शहर में बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई, समंदर की हवा दाखिल नहीं होती, गर्म हवा दाखिल होती है तो वो एक वक्त ले लेती है निकलने में, वो मजीद इस शहर को, इलाकों को गर्म करती है। तो ये 3-4 चीजें बुनियादी हमारी जरूरत है।
और ये 3-4 चीजें ही हमारी दस्तरस में नहीं है। अगर जो पानी चोरी में वाटर सेवरेज बोर्ड का अमला मुलविस है, अफसरान मुलविस है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रॉपर तरीके से जो भी जायज कनेक्शन है उनको प्रॉपर तरीके से उनकी लाइनों में पानी फराहम किया जाए। मोटरों को ये एग्जेम्पशन होती है, जहां भी अगर डब्ल्यूटी में मोटरें चल रही हैं, जी में वाटर पंप है या और कहीं भी पंपिंग स्टेशन है, तो वहां पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करके बिजली की लोड शेडिंग से एग्जेम्पशन लेनी चाहिए, और कई जगहों पर है भी, और नहीं तो इसका मुतबादिल भी होना चाहिए। सोलर सिस्टम आ गया, हुकूमत ने सोलर सिस्टम पे ड्यूटी पे भी काफ़ी कमी की है। तो अगर सिर्फ मलीर के इलाके की जहाँ बहुत बड़े मसाइल है, यहाँ अगर सोलर सिस्टम पे वो मोटरें कर दी जाए तो ज़रूर वो मोटरें बगैर किसी तातुल के पानी फराहम करेंगी। और साथ ही उन जो बाकी हुए हैं उनको भी फाल करने की कोशिश की जाए। करीब करीब से जो बजरी चोरी के काम हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो कुएं मुतासर हो रहे हैं, उनको फिलफौर रोका जाए, ताकि मुस्तकबिल करीब में पानी की फराहमी में जो आबादी के लिहाज से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, उसकी खपत को, उसकी कमी को पूरा किया जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इसमें वाटर सेवरेज बोर्ड को टैंकरों से फराहमी पैसे लेके मसले का हल नहीं है। पानी सारे के घर पे पहुंचना चाहिए। अगर वो आपको पानी का बिल दे रहा है तो सारे के घर पर पानी उसी लाइन से पहुंचना चाहिए जिस लाइन से माजी में आता रहा है। इसी अल्फाज के साथ मैं इजाजत चाहूंगा।